सबसे पहले केजरीवाल से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे। आज दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुनवाई हुई। सीएम केजरीवाल को कोर्ट से जमानत नहीं मिली। अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। अब पटियाल आपको केजरीवाल पर कल की सबसे बड़ी खबर का परीक्षण करके दिखाएगा। कल भारत की राजनीति में बड़ा दिन है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले पर पूरा स्क्रीन प्ले कोर्ट में पेश कर सकते हैं। पीएमएलए कोर्ट के सामने वो इसे रख सकते हैं। ये दावा पटियाल नहीं कर रहा, खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया है। कल केजरीवाल क्या खुलासा कर सकते हैं? शराब घोटाले से जुड़े वो सबूत क्या हैं जो केजरीवाल कल कोर्ट के सामने पेश करेंगे? आप सोच रहे होंगे आखिर कल ऐसा क्या है? कल ही केजरीवाल को क्यों यह खुलासा करना है? 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा था और कल 28 मार्च ही है। केजरीवाल की ईडी हिरासत कल खत्म हो रही है। केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कस्टडी के बाद पहली बार केजरीवाल के वकील को अदालत के सामने बोलने का मौका मिलेगा। दावा यह किया जा रहा है कि केजरीवाल कोर्ट के सामने खुलासा करने के लिए तैयार है। तैयारी ईडी की भी पूरी है। शराब घोटाले में तेलंगाना से लेकर दिल्ली और गोवा तक फैले मनी ट्रेल पर मजबूत सबूत तलाशने की, क्योंकि केजरीवाल को कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट ने ईडी में यही बताया था कि इस मनी ट्रेल का कहां से लेकर कहां तक कनेक्शन है। इसीलिए आज दिन भर कई जगह ईडी ने छापेमारी भी की। कहां कहां छापे पड़े, ईडी को क्या सबूत मिले, सब बताऊंगा। लेकिन पहले आप अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सुन लीजिए। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी की यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। सुनीता केजरीवाल ईडी की कस्टडी में सीएम केजरीवाल से मिली थी। केजरीवाल ने ही उन्हें बताया था कि वो कोर्ट के सामने शराब घोटाले से जुड़े सबूत 28 मार्च को पेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कल केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं? क्या जो सीएम केजरीवाल हैं तथाकथित शराब घोटाले में मनी ट्रेल की मिस्ट्री कोर्ट को बताएंगे? सुनीता केजरीवाल ने हालांकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। क्या शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी पर कुछ खुलासा करेंगे केजरीवाल? क्या साउथ ग्रुप की भूमिका की पूरी पिक्चर कल क्लियर हो जाएगी? क्या कल गोवा ग्रुप का सच सामने आ जाएगा? क्या कल यह पता चल जाएगा कि शराब बिक्री में कमीशन 6 से 12% कैसे हुआ था? क्या कल देश की लिकर स्कैम में कैबिनेट नोट और तत्कालीन एलजी की भूमिका का भी पता चल जाएगा? केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली के तत्कालीन एलजी से पूछकर ही शराब नीति में बदलाव किया गया था। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार का कैबिनेट नोट भी काफी चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट नोट के फाइल में लग जाने से मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को खूब डांटा था। ईडी उस कैबिनेट नोट को भी ढूंढ रही है। केजरीवाल कल क्या खुलासा करेंगे, इसको लेकर हमने सीएम केजरीवाल के वकीलों की टीम में शामिल सोमनाथ भारती से बात की। वो हर कुछ किया जाएगा जिससे कि सच बाहर आए, चाहे केजरीवाल जी कहें,
चाहे मैडम केजरीवाल कहें, चाहे पार्टी कहे, हर वो व्यक्ति जिसके पास इस बात की सबूत होगी किस प्रकार से इन्होंने डर के मारे कह दें या कहें कि भाई देश में जो डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं उसके मारे कहें, सबको बाहर आना पड़ेगा। केजरीवाल ने तो कोर्ट में घोटाले का पर्दाफाश करने की तैयारी कर ली है, लेकिन कल के लिए ईडी की तैयारी क्या है? ईडी के सामने मनी ट्रेल के सबूत पेश करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में ईडी लगातार सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। आज ईडी की टीम ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी दीपक सिंगला के घर पर छापेमारी की। केजरीवाल की कस्टडी के बाद दीपक सिंगला पहले नेता हैं जहां ईडी का एक्शन देखने को मिला है। दीपक सिंगला आपके पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। दीपक ने विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी पर ईडी ने आखिर शिकंजा क्यों कसा? चलिए आपको यह कनेक्शन भी समझाता हूं। ईडी का दावा यह है कि दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। आम आदमी पार्टी ने इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में किया था, लेकिन इन 100 करोड़ रुपए में से हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भिजवाए गए थे। इनका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021-22 के गोवा चुनाव कैंपेन में किया था। ईडी का दावा यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में 12 प्रत्याशी थे जिनको यह पैसा दिया था और उन 12 प्रत्याशियों ने इस बात को कबूला भी है। ईडी का दावा है कि यह पैसा 4 रास्तों से होकर गोवा तक पहुंचा था। छापेमारी तो ईडी ने आज पंजाब के अमरूद बाग घोटाले में भी की। सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब के अमरूद बाग घोटाले का कनेक्शन भी दिल्ली शराब घोटाले से है? क्योंकि ईडी का तो दावा यही है कि दिल्ली लिकर स्कैम का पैसा पंजाब चुनाव में भी इस्तेमाल हुआ और आज छापेमारी भी पंजाब के एक्साइज कमिश्नर के घर पर हुई। दरअसल यह पूरा मामला ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिकृत जमीन पर लगे अमरूद के बागों के मुआवजे की आड़ में करीब 135 करोड़ रुपए के गबन से जुड़ा है। विजिलेंस विभाग पहले से इस मामले की जांच कर रहा था, 21 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है। लेकिन अब पेच क्या फंसा? जो अधिकारी इस मामले में आरोपी हैं, उनको पहले से जमीन अधिग्रहण की जानकारी हो गई थी। इसीलिए अधिग्रहण वाली जमीन पर घने अमरूद के पेड़ लगाए गए ताकि बाग के हिसाब से जमीन का मुआवजा ऊंची दर पर मिल सके। पंजाब एक्साइज कमिश्नर वरुण के घर पर आज छापा पड़ा, इसलिए क्योंकि आईएएस वरुण रुजम ही तब विभाग के चीफ थे। इसलिए यह कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। ईडी छापे मारकर सबूत तलाश रही है तो आम आदमी पार्टी विधानसभा के सत्र बुलाकर अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवा रही है। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र था, लेकिन पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आप जानते ही हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। विधानसभा के अंदर हुए हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, केजरीवाल की रिहाई की मांग की। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आपके विधायक सदन के वेल में घुस गए। आम आदमी पार्टी विधायक केजरीवाल की रिहाई के नारे लगा रहे थे तो विपक्ष के विधायक केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे लगा रहे थे। माननीय सदस्यों से प्रार्थना है, कृपया अपने स्थान पर बैठें। अब किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है, विधायकों पे प्रेशर डालने की कोशिश चल रही है, मगर ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आज ये लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के हर नागरिक की है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। हम भी केजरीवाल है, मैं भी केजरीवाल, मुझे भी गिरफ्तार करो। इनका डर को दर्शा रहा है कि ये जो कह रहे 400 पारी लग रहा है, 40 पार भी होते नजर नहीं आ रहे। ये लोग वो लोग थे जो कहते थे
ये जांच हो तो पहले, अगर आपके ऊपर आरोप लगे तो पहले जांच का सामना करिए, पहले इस्तीफा दीजिए, फिर जांच का सामना करिएगा। आज कह रहे हैं कि हम लोग जेल से शासन चलाएंगे, जेल से शासन चलने वाला नहीं है। देश लोकसभा चुनाव के मोड़ पर है, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसका पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। केजरीवाल की एंट्री से क्या कांग्रेस आउट हो गई है? क्या देश में राजनीति का नया फ्रंट तैयार हो गया है? क्या पहले जो लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल होती थी वो अब केजरीवाल वर्सेस मोदी हो गई है? केजरीवाल के लाइमलाइट में आने से क्या बीजेपी के कांग्रेस मुक्त मिशन को मजबूती मिली है, या फिर मजबूत केजरीवाल अभी भी कांग्रेस से कमजोर है? केजरीवाल शिकार है या मोहरा? अगर पूरे सीन को देखें तो इंडिया गठबंधन खेमे में अरविंद केजरीवाल बड़ा फेस बनकर उभरे हैं। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन की रैली भी है। मेरा एक और सवाल है, क्या केजरीवाल के लाइमलाइट में आने से असली नुकसान कांग्रेस को हो रहा है? राहुल और प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस खबरों से गायब हो गई है, सारा फायदा बीजेपी को हो रहा है। सोचिएगा, आपको कई जवाब मिल जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।